मूर्ख ब्राह्मण। ये पंचतंत्र से जुड़ी एक लोकप्रिय बच्चों की कहानी है जो आपको किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक बुद्धि का होने का जरूरत को बताएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक गुरुकुल में 3 ब्राह्मण रहते थे। तीनों ने निरंतर 22 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु उनका व्यवहार बुद्धि से तीनों खाली थे। किताबों ज्ञान को छोड़कर तीनों पूरी तरह मूर्ख थे। एक दिन उन तीनों को गुरु उन्हें अपने पास बुलाते हैं। अब उनका गुरु की इच्छा थी कि वे तीनों अब देश विदेश घूमें और वहां अपनी विद्या और ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाए। अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए वे तीनों गुरुकुल छोड़कर अपने पुराने बचपन की दोस्त के वहां जाते हैं। वहां चारों मिलकर बहुत खुशी होती है और ढेर सारे बातें करते हैं। बातों बातों में चंद्रकांता, जो तीनों ब्राह्मण के बचपन के दोस्त है, उसे पता चलता है कि वे तीनों देश विदेश में जाकर ज्ञान का प्रचार करने वाले हैं। तो चंद्रकांता उससे भी अपने साथ ले चलने को कहते हैं, लेकिन तीनों ब्राह्मण उसे मना करते हैं और कहते कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम सुबुद्धि हो, तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। इससे लोगों के बीच हमारा सम्मान होने के वजह अपमान होगा। ऐसा कहते हुए तीनों चंद्रकांता का अपमान भी कर देते हैं। इस पर चंद्रकांता कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथी बताने में अपमानित महसूस होता है तो फिर तुम लोग मुझे अपना नौकर बता सकते हो। क्या तुम लोग अब राजी हो? इस पर तीनों सहमत हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले चलने को राजी हो जाते हैं। अगले दिन की सुबह वे चारों अपने रास्ते की ओर चलना आरंभ करते हैं। चलते चलते अब दोपहर हो जाते हैं और चारों विश्राम करने की सोचते हैं क्योंकि चारों को अब भूख भी लगने लगा था। तभी चारों ने देखा कि वह एक ताजा और मीठे जामुन के पेड़ है। तो तीनों ब्राह्मण उछलकर फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों असफल होते हैं। उन तीनों को हाथ फल तक पहुंच ही नहीं रहा होता। ये सब करतब देखकर चंद्रकांता को लगने लगा कि उसका तीनों दोस्त मूर्ख है। किताबी ज्ञान को छोड़कर असल जिंदगी में सोचने की शक्ति उनके पास नहीं है। चंद्रकांता उन तीनों को ठहरने को कहते हैं और वो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लाते हैं। इससे तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और ढेर सारा फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। अब वो चारों जंगल में चलते चलते शाम हो जाते हैं और उनके पैर भी दुखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई मनुष्य आसपास नजर नहीं आते। जब वो लोग एक गुफा के पास से गुजर रहा होता है तो उन्हें हड्डियों के टुकड़े बिखरे मिलते हैं। ये देखकर चारों रुक जाते हैं और हड्डियों को ध्यान से देखने लगते हैं। अब चारों आपस में बातें करने लगते हैं कि ये किस जीव की हड्डी होगी। तभी चंद्रकांता कहते हैं कि ये जरूर किसी शेर की कंकाल होगी क्योंकि ये कंकाल गुफा के पास पड़ा है। इसका बात काटते हुए एक ब्राह्मण कहता है कि ये शेर के कंकाल नहीं बल्कि किसी शियार की होगी। अब बात आगे बढ़ने लगते हैं। इस पर वो चारों आराम करके अगले सुबह बात को किताबी ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं और उसी गुफा के पास आराम करते हैं। अगले सुबह तीनों में से पहला ब्राह्मण अपनी शिक्षा के माध्यम से सभी बिखरे हड्डी को सही तरीके से जोड़ देते हैं। ये देखकर बाकी के साथी उनकी खूब तारीफ करते हैं। इससे ब्राह्मण को थोड़ा गर्व भी महसूस होता है, लेकिन अभी भी चारों में बहस होती है कि आखिर ये किस जानवर की हड्डी है। अब इन सब बातों को ठीक से पता लगाने के लिए दूसरा ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं। वो अपने अद्भुत ज्ञान का प्रयोग करके उस हड्डी पर मांस और चमड़ा चढ़ाते हैं
ये देखकर सभी साथी चकित रह जाते हैं और खूब उसकी तारीफ करते हैं। आखिर हड्डी शेर के ही थी। अब चंद्रकांता अपने सभी साथी को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने को कहते हैं, लेकिन तीसरा ब्राह्मण से रहा नहीं जाता। वो भी अपनी शिक्षा और ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता था। इस पर चंद्रकांता कहता है कि हमें पता चल चुका है कि हड्डी किस प्राणी की थी, अब इसमें कुछ करने की और आवश्यकता नहीं रह गई। इस पर तीसरा ब्राह्मण कहता है कि कार्य अभी भी अधूरा है। मैं इस मृत शेर के शरीर को प्राण दान नामक शिक्षा के माध्यम से शेर को जिंदा कर दूंगा। ये बात सुनकर चंद्रकांता उसे मना करते हैं और कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम के विपरीत है। वैसे भी शेर एक नरसंहार जीव है, इसे जिंदा करना हमारे लिए कोई खतरा से खाली नहीं है। लेकिन तीनों ब्राह्मण नहीं मानते। वे चंद्रकांता को बुरा भला कहता है, साथ ही साथ उसे डरपोक अनपढ़ कहकर उसे वहां से चले जाने को कहता है। चंद्रकांता तीनों को खूब समझाते हैं, लेकिन कोई भी उसका एक न सुने। आखिरकार चंद्रकांता तीनों को छोड़कर दूर एक ऊंचे स्थान पर बैठकर उन सबको देखने लगते हैं। अब तीसरा ब्राह्मण प्राण दान नामक ज्ञान का प्रयोग करके शेर को जिंदा कर देते हैं। इससे वह बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विद्या मेरे पास है। उसका इतना ही कहना था कि शेर का ध्यान उन तीनों की ओर जाते हैं। शेर काफी भूखा होता है और पल भर में तीनों पर हमला कर देते हैं। तीनों खूब चिल्ला चिल्ला कर मदद के अगवा लगाते, लेकिन कोई उसे नहीं बचा सका, क्योंकि कोई आसपास नहीं है। ये सब देखकर चंद्रकांता को काफी दुख होता है, क्योंकि तीनों उसके बचपन के दोस्त थे। अब उसी के आंखों के सामने उन सब का मौत हो